नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। राजनीति की इस विशेष प्रस्तुति में आज हम बिहार के राजनीति पर चर्चा करेंगे और एक बयान पर चर्चा करेंगे जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा। बिहार में जीतन राम मांझी वहां के राजनीतिक और जातिगत समीकरण में एक बड़े नेता कहे जाते हैं और उन्होंने ये बयान दिया है कि G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार गए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और मोदी ने उनका परिचय जो बाइडेन से करवाया। ये कोई मामूली बात नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखते जाइए आगे आगे होता है। अब आप इस बयान के मायने समझ रहे हैं। जीतन राम मांझी जो कुछ भी कह रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा है कि इंडिया गठबंधन में विशेषकर कांग्रेस में जो खलबली मची है और कांग्रेस में जो नाराजगी है नीतीश कुमार के इस एक्ट से, इस राजनीतिक कदम से, वो समझा जा सकता है। और सीधे और सपाट शब्दों में अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार अब विकल्प पर विचार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ बहुत समय तक आगे बढ़ा जाए, और बहुत समय का मतलब 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा तक। सवाल यह है कि नीतीश कुमार अगर ऐसा सोचे हैं तो फिर उसके पीछे कारण क्या है। जीतन राम मांझी ने उसको तो नहीं बताया, लेकिन हम आपको बताते हैं वो कारण है क्या। देखिए, जिस तरीके से जीतन राम मांझी और पासवान के साथ एनडीए की नजदीकियां बढ़ी हैं, उसके बाद अब ये साफ हो गया है कि जातिगत समीकरण में यादव और कुर्मी बहुल और उसके साथ साथ अगड़े जातियों में जो बंटवारा होगा उसको लेकर के लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और जदयू में समीकरण बैठाने को लेकर के एक असमंजस की स्थिति बन रही। और नीतीश कुमार ने आनन फानन में अभी एक हफ्ते पहले एक बैठक की थी विधायकों के साथ, जदयू के नेताओं के साथ, अपने कार्यकारिणी के साथ। आप ये मत भूलिए कि उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के बड़े नेता, या आप कहें इस समय सर्वे सर्वा, तेजस्वी यादव भी आरजेडी के नेताओं और उनके रणनीतिकारों के साथ आनन फानन में एक बैठक बुलाया उन्होंने और उनके साथ बैठक की। बैठक में हर मुद्दे पर बात की। ये दोनों नेताओं ने अपने पार्टी की कार्यकारिणी के साथ अचानक बैठक बुलाई और अचानक बातचीत, इनके बीच बातचीत हुई। इसके मायने क्या है? और जीतन राम मांझी उसी को संदर्भित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात पर कुछ सवाल उठा रहे हैं जो समझा जा सकता है। जातिगत समीकरण या जो राजनीतिक हवा इस समय बनी हुई है उसमें नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की छवि पर तो धब्बा लगा ही लगा है। साथ ही साथ जिस तरीके से वो और जातियों को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ रहे थे उस पर एक बड़ी चोट या एक बड़ी नजर आरजेडी ने लगा दी। जबकि वहां पर सुशासन के दौरान जो भी कानून व्यवस्था और अन्य स्थितियां खराब हो रही हैं उसका ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ा जा रहा। हम आपको याद दिला दें कि जीतन राम मांझी ने एक राजनीतिक घटनाक्रम का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया। वो क्या है? उन्होंने कहा जब बिहार में पहली बैठक इंडिया गठबंधन की हुई तब तो इंडिया गठबंधन नाम भी नहीं था, तो उस समय लालू यादव ने राहुल गांधी से कहा था कि आप शादी करिए, बाराती हम बने। और तब इसके मायने नीतीश कुमार ने नहीं समझा, और समझा तो सिर्फ वो मुस्कुरा के रह गए। ये तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। जीतन राम मांझी ने कहा था हमने उस मायने को समझ लिया, उस मतलब को समझ लिया जो लालू प्रसाद कह रहे थे। नीतीश तो मुस्कुरा के रह गए, हम भी मुस्कुराए बाहर से, लेकिन हमने समझ लिया कि नीतीश के साथ खेल हो गया। खेल और खेला का ये क्रम बिहार में ही नहीं रुका। जब बेंगलुरु में बैठक हुई तो कांग्रेस को इतना महत्व दे दिया गया कि नीतीश कुमार संयोजक से लेकर के पूरे इंडिया के जनक और कर्ता धर्ता के रूप में माने जाते, उस पर पूरी तरह से पलीता लग गया। हालांकि वो लालू प्रसाद यादव के साथ ही छोड़ करके एक तरह से बैठक को चले आए थे।
उसके बाद जब मुंबई में बैठक हुई तब फिर मटन बनाने और खिलाने की राजनीति राहुल गांधी के साथ लालू प्रसाद यादव ने की। जीतन राम मांझी के मुताबिक इन तीनों बैठकों में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को जिस तरीके से तरजीह दी है, उसके मायने कम से कम बिहार की राजनीति के संदर्भ में समझे जा सकते हैं। और वो ये है कि कांग्रेस को प्रश्रय दे करके लालू प्रसाद यादव अपने एमवाई कंसेप्ट के साथ पूरी तरीके से बिहार की राजनीति में आरजेडी को प्रभावी बनाना चाहते हैं। हाँ, वो नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करने के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री दिखाना चाहते हैं और इस संदर्भ में बयान देते हैं। जीतन राम मांझी के मुताबिक ये भी नीतीश कुमार के साथ बड़ा मजाक किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार ने लालू की पूरी राजनीति और उनकी दूरगामी रणनीति को समझ लिया है, इसलिए वो हर मौके पर मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जब बात आई G20 में आमंत्रण को स्वीकार करने की, तो कांग्रेस के तमाम विरोध के बावजूद नीतीश कुमार वहां पहुंचे और जब प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की तो झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन भी उनके साथ थे और दोनों की बातचीत फोटो और वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हुई और माहौल में कोई भी तनाव की स्थिति नहीं देखी जा सकती जब तक वो बात कर रहे थे। और जब प्रधानमंत्री जो बाइडेन के साथ सोरेन और नीतीश कुमार का परिचय करा रहे थे, सभी मुस्कुरा रहे थे। ये माहौल पहले से तय की हुई रणनीति का हिस्सा है, ये भी जीतन राम मांझी ने कहा। जीतन राम मांझी के मुताबिक नीतीश कुमार के प्रति आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है और नीतीश कुमार उसको भांप चुके हैं, इसलिए अपना विकल्प का रास्ता वो समझ चुके हैं और क्या रास्ता अख्तियार करना है उस विकल्प पर आगे बढ़े। इसके पहले उन्होंने इंडिया गठबंधन को संकेत दे भी दिया है और वो संकेत था प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात। उसका असर भी दिखा कि इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई और खलबली इस कदर मची कि लोग नीतीश कुमार का नाम सीधा तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन कह यही रहे हैं कि क्या यही विपक्ष के राजनीति का तरीका है और क्या इसी तरीके से इंडिया को मजबूत किया जा सकता है। सवाल यह है कि जीतन राम मांझी ने ये जितने सवाल उठाए हैं, क्या वो मौजू नहीं है? ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात को औपचारिक दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें संवाद की एक स्थिति जो राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री के साथ नीतीश को जोड़ सकती है, ऐसा जीतन राम मांझी मानते हैं। जीतन राम मांझी तो यहां तक कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एनडीए का हिस्सा बने या ना बने, क्योंकि एनडीए का हिस्सा अगर बनते भी हैं तो कोई बहुत बड़ा फायदा बिहार में कम से कम नहीं होने वाला एनडीए को। हाँ, अगर जुड़ते हैं तो बात ठीक। अर्थात जीतन राम मांझी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार इस स्थिति में एक बार फिर पलटू राम की भूमिका में आए और एनडीए के साथ जुड़े, क्योंकि जो राजनीति और इस दौर में जीतन राम मांझी को जो महत्व मिल रहा है, वो महत्व शायद नीतीश कुमार का एनडीए के साथ आने की स्थिति में नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि नीतीश आए या ना आए, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और ये भूचाल क्या स्थिति पैदा करेगा एनडीए की राजनीति में, बिहार की राजनीति में क्या समीकरण बदलेंगे और इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या होगी, ये सब कुछ सहा जा सकता है और समझा जा सकता है उस स्थिति में कि अब कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ती जाएंगी। मायने और मतलब साफ हैं कि जीतन राम मांझी के मुताबिक नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ आने के विकल्प पर एक बड़ी लाइन खींचते नजर आ रहे हैं और वो लाइन ये है कि प्रधानमंत्री कभी भी उनको अपने साथ ले सकते हैं। ये स्थिति उन्होंने उसी वार्ता में बना ली
जब वो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रात्रि भोज में गए, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री ने उनका परिचय जो बाइडेन से करवाया और सबने बहुत हंसते हुए तस्वीरें पत्रकारों को दी। मतलब जीतन राम मांझी ने जो कुछ भी कहा है, अब इंडिया गठबंधन का हर एक घटक दल और उसका नेता नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर के बेहद चौकन्ना हो गया। इसी बीच नीतीश कुमार ने शरद पवार से बात की है और एनडीए गठबंधन के खिलाफ इंडिया को मजबूत करने की बात जरूर कही है जब हम आपसे इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि देखते जाइए बिहार की राजनीति में आगे होता क्या है और जो कुछ भी होगा वो राजनीति में भूचाल लेकर के आएगा। क्या ये स्थिति होगी? वीके न्यूज़ आपको जरूर जानकारी देगा, उसका विश्लेषण भी प्रस्तुत करेगा। फिलहाल मुझे इस विश्लेषण और जानकारी के लिए अभी दीजिए विराम और अपनी प्रतिक्रिया आप हम तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।